जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिकी बाल यौन अपराधी, सीरियल रेपिस्ट और मानव तस्कर था, जो अपने शातिर अपराध की काली दुनिया में आने से पहले एक फाइनेंसर के रूप में अपनी कथित सफलता के लिए प्रसिद्ध हुआ था। उसने अपने करियर की शुरुआत डॉल्टन स्कूल में एक शिक्षक के रूप में की और जब यह बात पता चली कि उसकी डिग्री फर्जी है तो उसे स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। बात अमेरिका की हो रही है। भारत पर अमेरिका हमेशा तंज कसता है भ्रष्टाचार और बाकी चीजों के लिए, और देखिए डिग्रियां वहां भी फर्जी निकली। बाद में उसने बैंकिंग और फाइनेंस में प्रवेश किया और अपनी खुद की फर्म शुरू करने से पहले बेयर स्टर्न्स में अलग अलग पदों पर काम किया। एप्स्टीन ने अपनी घिनौनी दुनिया के साम्राज्य को सामाजिक रूप दिया और कम से कम 1000 नाबालिग लड़कियों, किशोरियों, युवतियों, जो कह लें आप, उनको अपने साथ शामिल किया, जिन्हें उसने और उसके साथियों ने बार बार बलात्कार और यौन हिंसा का शिकार बनाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। इस खबर से आप रूबरू जरूर होंगे कि एप्स्टीन फाइल क्या है और क्या सब हो रहा है इन दिनों, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह व्यक्ति था कौन, कैसे इसने पूरी दुनिया के तमाम ऐसे रईस और बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने पाम बीच के रिजॉर्ट पर बुलाकर नाबालिग लड़कियों को पेश करता था। क्यों करता था यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इस बात के तह तक जाना है, समझना है और जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। अब आगे बात करते हैं इस मामले में। 2005 फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की। एक आदमी ने शिकायत किया कि उसकी 14 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ है। एफबीआई की एंट्री होती है और एफबीआई के अधिकारियों ने अपने जांच में 36 लड़कियों की पहचान की, एक दो नहीं, जिनमें से कुछ की उम्र 14 वर्ष थी। सोचिए आप इस बात को, जिनका एप्स्टीन ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। एप्स्टीन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 2008 में फ्लोरिडा राज्य की अदालत ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्ची उकसाने और एक वेश्या को बुलाने के आरोप में दोषी ठहराया। कोर्ट ने एप्स्टीन को केवल इन 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसने लगभग 13 महीने जेल में बिताए। एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों के यौन तस्करी के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया जाता है। 10 अगस्त 2019 को जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। न्यूयॉर्क के जिस डॉक्टर ने उसके मौत की जांच की थी, बारबरा सैम्पसन, उसने विवादास्पद रूप से फैसला सुनाया कि उसकी मृत्यु फांसी लगाकर आत्महत्या से हुई है। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट माइकल बेडेन ने इस फैसले का खंडन किया था। मौत के वास्तविक कारण को लेकर बहुत कंफ्यूजन्स थे और उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि एप्स्टीन के साथ तमाम ऐसे नाम जुड़े थे जो बड़ी हस्तियां थे, पैसे से मजबूत राजनेता, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और न जाने कौन कौन। जुलाई 2025 में एफबीआई ने एप्स्टीन की जेल में आत्महत्या से हुई मृत्यु के डिसीजन का समर्थन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी किया, लेकिन उस फुटेज के 2 मिनट 52 सेकंड का लगभग इतना बड़ा हिस्सा गायब था। अब जब एप्स्टीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके खिलाफ तमाम आपराधिक आरोप लगाने की संभावना समाप्त हो गई। एप्स्टीन का गिस्लेन मैक्सवेल के साथ दशकों पुराना संबंध था। यह औरत उसकी दोस्त थी।
गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो उसके लिए युवा लड़कियों की भर्ती करती थी। इसी के चलते 2021 में उसे यौन तस्करी और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एप्स्टीन को बाल यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए 14 वर्षीय लड़कियों सहित कई लड़कियों को उपलब्ध कराने में मदद की थी। ये कहानी तो थी उस इंसान की जिसने अपनी घिनौनी दुनिया को इस कदर मजबूत कर लिया कि उसके ग्राहकों की लिस्ट में दुनिया के तमाम ऐसे नाम थे या हैं जो अब जब सबके सामने आ गए तो उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 30 जनवरी को जब यह राज खुला तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट, महान वैज्ञानिक और तमाम ऐसे रईसों के नाम आने लगे जो समाज को झूठे दिखावे से ढक रखे थे। ट्रंप के बारे में तमाम ऐसे घिनौने राज खुलकर आ रहे हैं जिसमें ट्रंप के नाबालिग लड़कियों के साथ संबंधों और रंगीनियों के बारे में पता चल रहा है पूरी दुनिया को। बातें तो ये भी हैं कि ट्रंप की पत्नी भी इस गंदी दुनिया के गलियों से निकलकर ही आज व्हाइट हाउस में है और राष्ट्रपति की पत्नी बनकर पूरी दुनिया में सम्मान बटोर रही हैं। उन मेल्स में ट्रंप के तमाम फोन नंबर्स के साथ साथ उनके पास्ट के, उनके पूर्व के काले और गंदे कारनामों की भी बात है। एलन मस्क, ब्रिटेन का राजघराना, मीरा नायर, बिल क्लिंटन के अलावा तमाम ऐसे नाम हैं जो एप्स्टीन के बदनाम फ्लाइट लोलिता एक्सप्रेस, जिसमें हवा में अय्याशियां होती थी, उसमें लगभग 26 बार उड़ान तो बिल क्लिंटन ने भरा था। अब जब नाम सामने आ रहा है तो तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब बस यूं ही बातें हैं, लेकिन शायद सच तो ये है कि दुनिया भर के तमाम महल, राजघराने, बंगले, जिसमें व्हाइट हाउस भी शामिल है, वो इन नाबालिग बच्चियों की अनकही दास्ता के गूंज से भरी हैं। वो आइलैंड जहां इंसानियत को तार-तार करने के कांड रोज होते थे, लड़कियों को पेश किया जाता था गिफ्ट की तरह, और वो लोग इसमें शामिल थे जो पूरी दुनिया में अपना दबदबा, अपनी मजबूत शख्सियत और पद की वजह से सम्मान से देखे जाते थे। वो बच्चियों के तस्करी में शामिल थे और उनके साथ अलग अलग कांड में। हालांकि इस फाइल में भारत की छवि को भी उछाला गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पे अपना पक्ष और जवाब दोनों रख दिया है। एप्स्टीन फाइल में ऐसा बताया गया कि इजराइल में अमेरिका को और ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाच और गाना किया था, जैसा कि इस फाइल्स में लिखा गया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे एक बकवास व्यक्ति की बकवास बातें कहकर अपनी बात रखी है। अब क्या समझा आपने? जो नाम मैंने आपको बताया वो छोटे नाम नहीं है, लेकिन कर्म तो शायद सबसे छोटे और घटिया हैं। अगर इन फाइल्स में सच्चाई है तो, अगर इन बातों में सच्चाई है तो फिर अमेरिका जैसा देश जो बाकियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, उस देश के लोगों की मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है, इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। जहां बच्चियों को गिफ्ट के रूप में पेश किया जाता है। इन्हीं एप्स्टीन फाइल में यह भी बात है कि दुबई का एक मजबूत शेख अपनी नाबालिग बच्ची को ट्रंप को गिफ्ट के तौर पर पेश कर दिया और ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने इन सभी नामों पर जानबूझकर बहुत खुल के बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप जितना इनके बारे में जानेंगे उतनी नफरत आपको इंसानियत से होगी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अगर आपको इनके बारे में और जानना हो, इन फाइल्स की गहराइयों में और जाना है तो। इन ढोंगियों से नफरत आपको बढ़ेगी। खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।